अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं इन जावास्क्रिप्ट में, किस तरीके से हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से डेट और टाइम डिस्प्ले करके बताऊंगी जावास्क्रिप्ट में वीएस एडिटर में। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो उस कोड में समझना आपको लाजमी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गेट एलिमेंट्री बाय आईडी, विकिपीडिया की जो ये डेफिनेशन है इस लिहाज से मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ और आपको खुद से भी समझाऊंगी। द गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड रिटर्न्स एन एलिमेंट विद इन स्पेसिफाइड एलिमेंट value. The get element by id method return null if element does not exist. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये हमें रिटर्न करता है एलिमेंट जो हमने स्पेसिफाई किया गया। ये मैं आपको कोड में बताऊंगी किस तरीके से गेट एलिमेंट बाय आईडी वर्क कर रहा होता है। ये सिंपल मैंने आपको डेफिनेशन के लिए आपको बताया है कि ये इसका क्या पर्पस है, ये क्यों यूज हो रहा होता है। और अगर कोई भी वैल्यू आप नहीं डिफाइन करेंगे, सिंपल आपने एक वैल्यू डिफाइन की आईडी में डेमो के नाम से, ये कोई भी तो जब आप गेट एलिमेंट बाय आईडी जो ही हमने ब्रैकेट लगाए इसमें कोटेशन में आप लिखेंगे उस डेमो का, यहाँ पर डेमो लिखेंगे जो आपने ऊपर स्पेसिफाई किया हुआ है। मतलब ये रिटर्न कर रहा है वो एलिमेंट जो आपने स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर वो आपने नहीं लिखा, इसमें कुछ भी नहीं लिखा, तो वो क्या रिटर्न कर देगा, नल वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो सिंपल गेट एलिमेंट बाय आईडी का ये पर्पस होता है जो हम यूज करेंगे अपने कोड में, जो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से डेट और टाइम डिस्प्ले होता है। तो तब आप इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझना लाजमी था। और अब इनर एचटीएमएल हम यूज करेंगे तो इसका क्या मतलब, ये क्यों यूज कर रहे होते हैं, चले अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। द इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी इज द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल दैट अलाउ अ जावास्क्रिप्ट कोड टू मैनिपुलेट अ वेबसाइट बीइंग डिस्प्ले। अब इनर एचटीएमएल बेसिकली जो आपने डिफाइन किया हुआ होगा ना वहां पर, यानी कि आपको जो अपनी वेबसाइट में चाहिए होगा, या तो आपने जो हेडिंग लिखी है या तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी चीज आपने लिखी है वो चीज वो वहां पर आपकी वेबसाइट में वो डिस्प्ले हो जाएगा। जो अभी जैसे कि हम एक बटन बनाएंगे और उसमें मैं ये लिखूंगी कि डिस्प्ले, ये डिस्प्ले डेट एंड टाइम में लिखूंगी। तो इनर डॉट एचटीएमएल क्या करेगा, उसे वो डिस्प्ले करवा देगा वेबसाइट में या क्रोम में जिसमें मैं करवाना चाहूंगी। तो सिंपल इनर एचटीएमएल का काम ये होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने वीएस की तरफ और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से फाइल क्रिएट होगी। तो hello.html के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट की थी, तो सेम यही फाइल इसमें है। तो हम html का कोड लिखेंगे। तो ये सिंपल बेसिक html का कोड है। अब मैंने बताया था कि अगर हम जावास्क्रिप्ट का लिखेंगे तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये सब आपको सब पता है। तो हम चलते हैं अब। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक हेडिंग देते थे हम यहाँ पर, डिस्प्ले डेट एंड, तो ये वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको साथ साथ समझाती भी जाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम एक बटन बना रहे, ठीक है, टाइप हम रख देंगे इसकी बटन के नाम से, सही। अब ये बटन जब आप क्लिक करेंगे तो फिर डिस्प्ले होगा हमारी वेबसाइट में। तो हम यहाँ पर बना लेते ऑन क्लिक के नाम से, ठीक है। अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था सेम वही मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट क्या लिखूंगी इधर, जो मैंने उसमें समझाया था आपको गेट, यहाँ देखिए आप बहुत सारी चीजें लिखी हुई भी आ रही है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ, जो हम स्पेसिफाई करेंगे, स्पेसिफाई मैं कब करूंगी मैं आपको बताती रहूंगी साथ। अब मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहती हूँ आईडी, ठीक है। मैं यहाँ पर आईडी करना चाहती हूँ, तो मैंने आईडी नहीं, सॉरी आईडी कर लें, चले आईडी में जो स्पेसिफाई होगा वो करेंगे, ठीक है। तो मैं उसमें आईडी के अंदर लिखूंगी गेम, ये सिंपल से। अब डॉट, अब एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, इनर डॉट एचटीएमएल। तो ये आ गया। अब इनर डॉट एचटीएमएल में आप क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, डेट ना, तो आपने ये डेट करवा दी, सॉरी, ठीक है।
और क्या चाहते हैं, या फिर कोई वेबसाइट में कुछ चीज लिखी भी आ जाए, उसके लिए भी हेडिंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो भी चीज डिस्प्ले करवानी होगी तो आप उससे भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ बटन में यही चीज चाहिए होगी। सही है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब मैं चाहती हूँ कि उस बटन में ये लिखा हुआ आ जाए कि जैसे ही मैं क्लिक करूं, क्लिक मी लिखा आ जाए, या जैसे मैं क्लिक करूं टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, जैसे मैं क्लिक करूं तो डिस्प्ले डेट और टाइम लिखा हुआ है, मतलब एक बटन बना हुआ होगा, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ होगा क्लिक मी टू डिस्प्ले एंड डेट एंड टाइम। तो इसलिए मैंने ये बटन में ये स्पेसिफाई कर दिया, सिंपल सा ये। अब मैंने आपको ये बताया है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये डेमो, ये मैंने किसका रेफरेंस दिया, हाँ तो कोई चीज मैंने डेमो के नाम से नहीं बताई हुई। तो चले चलते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या। ठीक है, अब हम आते हैं, अब मैं ये डिफाइन कर रही हूँ डेमो। ठीक है, यहाँ मैंने डिफाइन किया और ऊपर इसका रेफरेंस दे दिया। ठीक, सिंपल सही है। गेट एलिमेंट आईडी ने इसको उठाया, ठीक है, इनर डॉट एचटीएमएल ने डेट वगैरह जो भी होगी वो डिस्प्ले कर देगा जो आपको वेबसाइट की चाहिए होगी। सिंपल सा कोड है, बेसिक है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज समझ नहीं है, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं फिर आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो इसी तरह ओपन विद लीव सर्वर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको शेयर करके बता देती हूँ, मेरे पास आ चुका है। ठीक है, ये आया हमारे पास आउटपुट, क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, जो मैंने बटन में ये डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, अब मैंने ये किया कि जैसे ही मैं इसे क्लिक करूं तो मेरे पास करंट जो भी टाइम होगा और डेट होगी वो डिस्प्ले हो जाए। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास सेम वही चीज आ रही है। तो सिंपल और बहुत ही इजी सा है प्रोग्राम। अगर इसमें आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप दोबारा से ये कोड देख लें, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब इसी तरीके से सीरीज हमारी चलती जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड